ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे कहानियों को एंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें। कुछ कहानी को सुनकर ही डर लगता था, लेकिन यह एक ऐसी कहानी थी जिसे याद करने में ही लोगों को डर लगता था। यह कहानी थी एक ब्रह्म राक्षस की, जो ना जाने कितने वर्षों से लोगों की हत्या कर रहा था। एक गांव जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक जंगल के बीच में, गांव का नाम चुंडेलगढ़ था। यह गांव अपने बुजुर्गों की परंपरा और उनके आदर्शों पर चलने वाला गांव था। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। यहाँ के लोग को कभी भी किसी के ऊपर क्रोध की भावना उत्पन्न नहीं हुई थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रहा था, तो गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में एक कमरे में बैठे हुए थे। अगले दिन अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तब वह देखते हैं कि एक आदमी बेहोश होकर जमीन पर लेटा हुआ है। लोगों ने उसे उठाकर घर में ले जाते हैं। कुछ देर बाद उसे होश आता है, तो वह सारे लोग पूछते हैं कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तब वह बताता है कि वह यहाँ ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ रिसर्च करने आया है। वह सारे लोग डर जाते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वह उनसे जिद भी करता है बताने के लिए, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बताता। तब वह जाने लगता है। तब उसे एक बुजुर्ग औरत मिलती है, तो वह एक बार उनसे पूछता है, तो वह भी एक बार के लिए डर जाती है। उसके ज्यादा जिद करने पर वह मान जाती है। तब वह पूछता है, दादी, क्या ब्रह्म राक्षस की कहानी सच में है और क्या ब्रह्म राक्षस सच में इस गांव में रहता था? दादी थोड़ा शांत हो जाती है और तब उसे बताती है, बेटा, ब्रह्म राक्षस एक पुराने मंदिर में रहता था, जिसे लोग ब्रह्म मंदिर कहते थे। इस मंदिर के बारे में अनोखी कहानियां थी, जिसमें से सबसे डरावनी कहानी थी ब्रह्म राक्षस की। कहते थे कि मंदिर में एक ब्रह्म राक्षस का वास था, जो रात के समय जगता था, और कहते थे जिसने भी उसे देखा था वह कभी लौटकर नहीं आया। दादी ये सब बात कर ही रही थी कि वह बेहोश हो जाती है। फिर उन्हें लेकर घर चले जाते हैं और दादी का ठीक होने का इंतजार करते हैं।